अब पहले वो सोच के जो कत्लेआम करवा रहे थे कश्मीरी पंडितों का पलायन करवाने पे मजबूर कर रहे थे, अब हिंदू जाग चुका है, अब ऐसा नहीं होने वाला है। ये ममता बनर्जी है। जब इसके राज्य में दंगे होते हैं, कई हिंदू पलायन करते हैं, उस टाइम ममता बनर्जी के पुलिस प्रशासन का पेट्रोल समाप्त हो जाता है। तो सोशल मीडिया के सामने आकर के ममता बनर्जी ने खुद बोल रखा है, आई एम नॉट ममता बनर्जी, आई एम अ ममता खान। तो मुमताज खान जो है उसका शकल भी तरह मिलता है, तो उनको हिंदू धर्म क्यों नहीं बुरा लगेगा? अच्छा, जो अपन महिला होकर के महिला इन्फ्लुएंसर को अरेस्ट करा, मात्र 19-20 साल की है, लोग की पढ़ाई कर रही है। गलती क्या थी उसकी कि उसने पाकिस्तान के ऊपर बोल दिया? मतलब हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के ऊपर नहीं बोल सकते? हिजड़ों की औलाद है क्या हिंदुस्तान के नागरिक? बंगाल का हम स्थिति जो देख रहे हैं, जब वहाँ के सांसद बोल रहे हैं, जब वहाँ के विधायिका बोल रहे हैं, तब उन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। चाहे वो कोई हिंदू का त्योहार हो, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, उसमें जैसे नहीं पहले जो है मतलब चुड़ैल रहते थे, तो सेम ये मुमताज खान जो है ना, सेम उसी नक्शे कदम पे चल रही है। सर सीधी बात बोल रहे हैं, बंगाल के अंदर एक सोची समझी साजिश चल रही है इस्लामीकरण करने की। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। जिस तरीके से श्रमिष्ठा का केस कोर्ट में चल रहा है, आपने देखा होगा कि मुर्शिदाबाद में दंगे हुए। मुर्शिदाबाद की जो पुलिस है, बंगाल की जो पुलिस है, वो अपने एक जिले को नहीं देख पाई, लेकिन जब उसने देखा कि किसी ने विवादित बात कर दी है, तो 1500 किलोमीटर दूर हरियाणा में जाकर अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल लोगों के सवाल ये हैं कि अगर अरेस्ट करा है, अगर कानूनी प्रक्रिया पूरी करी है, तो कानूनी प्रक्रिया उन्हीं के ही नेता जो शिवलिंग के ऊपर कॉलम चढ़ाते हुए दिखते हैं, भगवानों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी। आपने मोहिया मल्होत्रा को नाम सुना होगा, टीएमसी की एक नेता है, उन्होंने काली जो माँ काली जो होती है हिंदू धर्म में, उन्हें कहा था कि वो चिकन खाती हैं, दारू पीती हैं, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होगा? ये जानते हैं जनता से ही। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम नंदन झा है। हाँ, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के 2 कानून चल रहे हैं, 2 राज्य चल रहे हैं, और वो अपने आप में ही 2 देश बनाकर बैठी हुई है, ये सही है गलत है? ये अभी वही बन रही है जो एक समय में गांधी नेहरू बना करते थे, तो वो उसी राह पे चल रही है। मगर उनको अब ये समझना चाहिए, जो जयचंद जो हिंदू उस समय में दादागिरी कर रहे थे, वो अब नहीं करेंगे। जो अब पहले वो सोच के जो कत्लेआम करवा रहे थे कश्मीरी पंडितों का पलायन करवाने पे मजबूर कर रहे थे, अब हिंदू जाग चुका है, अब ऐसा नहीं होने वाला है। हमारे देश में रह के अगर हम अपने देश के बात करते हैं, किसी दूसरे देश के खिलाफ में बात करते हैं, तो अगर हमारे साथ ये दुर्दशा, तो ये कहीं से शोभनीय नहीं है। इसका घोर निंदा हर एक भारतवासी को करना चाहिए, बिल्कुल इसलिए करना चाहिए। अगर हम लोग अभी भी सोए रहे, तो क्या पता कल हम आप बात कर रहे हैं, हम आप भी बात ना कर पाए। सही बात, बिल्कुल। सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है ना। हम आप अभी बताइए, बंगाल का हम स्थिति जो देख रहे हैं, जब वहाँ के सांसद बोल रहे हैं, जब वहाँ के विधायिका बोल रहे हैं, तब उन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। चाहे वो कोई हिंदू का त्योहार हो, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, उसमें जैसे नहीं पहले जो है मतलब चुड़ैल रहते थे, तो सेम ये मुमताज खान जो है ना, सेम उसी नक्शे कदम पे चल रही है। क्या वो चुड़ैल है ही, वो जो है ना, उसको बनर्जी नहीं, उसको ममता खान कहिए। ऐसे मत बोलो, मुख्यमंत्री है। घंटा मुख्यमंत्री जिंदा चुड़ैल कहते हैं मुझे। एक होता है हमारे उसमें डायन, एक होता है चुड़ैल, एक होता है राक्षसनी। ये इन तीनों की मिक्स वेज है। मिक्स भेजा है। कुछ कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन पूछिए किस बारे में? मेरा सवाल ये है कि हमारे देश का आर्टिकल 19 की क्लोज 1 क्या रद्द हो गई है? फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या रद्द हो गई है? रद्द नहीं हो गई, पैसे वालों के हाथ में, पॉलिटिशियन के हाथ में, वो अपने हिसाब से कानून को कायदे कानून चेंज करते हैं। यहाँ पे तो ऑफिसर लोग गलती कर देते हैं, बड़े बड़े लोग मेंटल हैं, दिमाग से पैदल हैं। तो आपको क्या लगता है कि देश में सही चल रहा है सब कुछ जो चल रहा है? अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। एक इन्फ्लुएंसर को पकड़ लिया, वो भी गलत हो रहा है। किसकी गलती होगी इसमें? उसमें तो उसकी गलती है, लड़की की गलती नहीं है, उसने तो सही किया है। पकड़ना गलत है, पुलिस वालों की गलती है, ऐसे पकड़ना गलत है। लग रहा है मोदी जी का भी इनरोलमेंट गलत है। वो इस बारे में जो नॉलेज नहीं है कि मोदी ने इनरोल किया नहीं। अभी इनरोल नहीं करा, ममता बनर्जी ने करा है। और वहीं दंगे भी हुए थे अभी कुछ दिनों पहले, एक तरफा जेनोसाइड हुआ था हिंदुओं का। उस वक्त मुर्शिदाबाद में निगाहें नहीं गई थी ममता बनर्जी की, लेकिन वही निगाहें 1500 किलोमीटर दूर तक चली गई थी। एक बात इस पर मैं बोलना चाहूँगा, आपने कहा 1500 किलोमीटर दूर तक चली गई थी। ये ममता बनर्जी है। जब इसके राज्य में दंगे होते हैं, कई हिंदू पलायन करते हैं, उस टाइम ममता बनर्जी के पुलिस प्रशासन का पेट्रोल समाप्त हो जाता है। इसी के राज्य के इसी के एक मिनट अरे एक मिनट रुके अभी ममता बनर्जी बोलने दीजिए। अच्छे से ले लेंगे इसको भी। इसी के राज्य में जब हिंदू प्लान करता है,
तब उसे देखने के लिए इनके पुलिस प्रशासन प्लस इनकी सरकार के पेट्रोल खत्म हो जाते हैं। इनके नेता, इनके सांसद, इनके विधायक शिवलिंग के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं। आपकी आंखें जब कहाँ बंद होती है? देखिए, गाली भी नहीं दे सकता क्योंकि हर एक कोई देखेगा, हर कोई समझेगा। कहीं ना कहीं इसमें समझदारी की बात एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर ममता बनर्जी में 1% भी, 1.1% भी, 0.1% भी शर्म है, महिला होकर के महिला इन्फ्लुएंसर को अरेस्ट करा, मात्र 19-20 साल की है, लोग की पढ़ाई कर रही है। गलती क्या थी उसकी कि उसने पाकिस्तान के ऊपर बोल दिया? मतलब हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के ऊपर नहीं बोल सकते? हिजड़ों की औलाद है क्या हिंदुस्तान के नागरिक? चक्कों की औलाद है क्या हिंदुस्तान के नागरिक जो पाकिस्तान के ऊपर नहीं बोल सकते हैं? अब ममता बनर्जी क्या सोच के चल रही है? मतलब जैसे कश्मीर में हो गया वैसे बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है क्या? और वैसे भी रोहिंग्या बांग्लादेश तो खैर आते ही है, इसमें कोई शर्म की सुनिए। देखो, कन्हैया लाल की गर्दन काटी गई थी, तो वो उसका बेल मिल गई, जो उसको जमानत मिल गई, बेल मिल गई, और जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बोल दिया उसको जमानत नहीं मिल रही। यही तो सच्चाई है, यही तो सच्चाई है, इसमें झुटला कौन सकता है? अरे यार, शिवलिंग पे बोलने वाले को कुछ नहीं किया जाता है और एक मुसलमान के ऊपर टिप्पणी करने वाले को कई किलोमीटर दूर से जेल में डाल दिया जाता है। एक मिनट सर, ऑफिसर करप्ट लोग होते हैं, ऑफिसर करप्ट होते हैं सर। इसमें कोई ऑफिसर करप्ट नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। एक बार बता दीजिए, बंगाल के अंदर जब दंगे हुए तब क्यों नहीं गए? जवाब है इसका। हिंदू प्लान कर गए तब क्यों नहीं गए? जवाब है इसका। शिवलिंग के ऊपर इतनी टिप्पणी कर देते हैं, कोई आज तक एक रेस्टोरेंट क्यों नहीं निकला? जवाब है इसका। सर सीधी बात बोल रहे हैं, बंगाल के अंदर एक सोची समझी साजिश चल रही है इस्लामीकरण करने की। इस बात को आपको एक सोशल मीडिया के सामने आकर के ममता बनर्जी ने खुद बोल रखा है, आई एम नॉट ममता बनर्जी, आई एम अ ममता खान। सनातन धर्म को वो गंदा धर्म भी कहती हैं। कहती क्या, वो तो एक्सप्लेनेशन कर चुकी है। जब बंगाल ये आपको बताइए सनातन धर्म गंदा धर्म है? एक बात देखिए, जो लोग सुअर को जो है ना, सुअर को आप जो है कुछ अच्छा चीज दीजिए, वहाँ पे नहीं जाएगा, जहाँ पे उसको गंदगी दिखेगी वहाँ पे जाएगा। तो मुमताज खान जो है उसका शकल भी मिलता है, तो उनको हिंदू धर्म क्यों नहीं बुरा लगेगा? अच्छा, जो अपने बाप को छोड़ के पड़ोसी को बाबू बोलेंगे तो उनका तो वही वाले डीएनए है, तो उसमें क्या बोलोगे आप? हम तो एक ही बात बोलते हैं, जिस हिसाब से अभी बंगाल का स्थिति है उस पे केंद्र सरकार मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो ये आगे आने वाला समय, आज बंगाल में हो रहा है, कहीं फिर कोई दूसरे स्टेट में होगा, फिर किसी तीसरे स्टेट में होगा, कोई फिर बोलने का सर उठा के बोलने का साहस नहीं कर पाएगा। ये बंद होना चाहिए। ये भारतवर्ष है, भारत देश है, इसमें ये किसी बाप का, ये किसी का जागीर नहीं है जो अगर हम बोलेंगे तो हमारा मतलब संविधान में जब बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, तो अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोले तो हम अपने देश में हमारा ये स्थिति कहाँ से शोभनीय है? पत्रकार महोदय, हम एक ही बात बोलते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी का अब पूरा समस्त हिंदू वर्ष जो है ना पूरा जोर से आग्रह कर रहा है, जो अब आप दिल्ली के गद्दी पे विराजमान होइए और हिंदुत्व के आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब तक नहीं आएंगे अब प्रधानमंत्री के कुर्सी पे, हमको लग रहा है क्योंकि अरम ट्रम्प के चक्कर में आके मोदी जी भी थोड़ा ढीला पड़ चुके हैं, तो अब हमको वो चाहिए, चाय वाला तो हो गया, देख लिया सब, अब गए वाला चाहिए हम लोगों को। एक शायरी के साथ कि सोशल मीडिया के खेल करो बंद, अब बहुत हो गया, आगे बढ़ना होगा। अगर सोशल मीडिया पे ही बोलना है तो हिजड़ों की तरह, छक्कों की तरह रहना होगा। खून उबाल नहीं मार रहा किसी का भी, हिंदू सो गया है। और अगर किसी में नहीं बची हल्की सी भी जान तो अपने आप को फांसी पे लटका लो। अगर सनातन को ऐसे ही करते देखना चाहते हो तो अपने आप को जहर दे के मार लो। और सोशल मीडिया पे जब तक रहोगे, जब तक ऐसे हिंदू को मरवाते रहोगे, और अगर जो नहीं लाए खून में उबाल, अगर नहीं लाए खून में उबाल, तो एक दिन वो टाइम आ जाएगा जब हिंदुस्तान में होगा इस्लामिक का राज। अगर नहीं लाए खून में उबाल, तो एक दिन वो राज होगा जब हिंदुस्तान में होगा इस्लामिक का राज। राजनेता आ गए सपोर्ट में इस्लाम के, हिंदुओं के साथ है कौन? अब भी सोशल मीडिया से जाग करके हिंदुओं खून में उबाल ला दो, वरना वो दिन दूर नहीं जब अकबर बाबर की औलादे तुम पर करेगी राज। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे को आपको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों तो स्टूडेंट लग रहे हो, आपको डर नहीं लग रहा? क्योंकि जिस तरीके से वो भी स्टूडेंट थी, उसको उठा लिया, आपको नहीं उठाया। एक बात बताइए, अगर स्टूडेंट को उठा लेंगे तो मेरे जैसे बतेरे स्टूडेंट है, उठा लो यार।
और क्या करवाओगे, उठा लो। अगर देश के अंदर देश के बातें नहीं करेंगे, मैं तो सनातनी हूँ भाई, खुल के बोल लो, अगर सनातनी की बात नहीं करेंगे तो फायदा क्या। अब तक खून मार नहीं उबाल रहा है, खून उबाल मारना होगा, और सनातन के लिए हमें अब आगे जागना होगा। नहीं जागे, एक बात का याद रखना, आगे कटने वाली स्थिति पैदा होगी। अगर सनातन के लिए अब भी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब इस्लाम का हिंदुस्तान पर राज होगा। ये बात बोल के जा रहे हैं। पत्रकार महोदय, हम एक ही बात बोलते हैं, जो तलवार के नोक पे सलवार पहन लिए वो हमारे भारतवर्ष में हमको डराएंगे? हाँ? हम लोग आज तक जो है किसी से नहीं डरे, इसी के लिए अभी तक हिंदू सही सलामत यहाँ पे खड़े हैं। एक बात हम बोलते हैं, जो इन लोगों का मनसूबा जो सोच रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे ही सही मगर अब हर एक हिंदू जाग रहा है और हम हर एक समझ रहा है। मगर दयनीय दिक्कत ये है, जो अगर हमारे आप में कोई बढ़ने लगता है तो हमारे अपने ही हमारे पाँव खींचने लगते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत वही है और वहीं से जो है हमारा पतन स्टार्ट होता है। एक बात बताइए, श्रम मिश्रा ने ऐसा बोला तो उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। उदयनिधि स्टालिन ने बोला सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने बोला कि जो काली माता है वो चिकन खाती हैं, वो दारू पीती हैं, और उनकी सिगरेट पीते हुए फोटो भी एक पोस्टर जारी करा। यही तो हमारे देश की दुर्भाग्य है। अगर ऐसा कोई दूसरा मतलब प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री ऐसा बयान देते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है, और जो छोटा किस्म का आदमी है ना, जो आगे बढ़ने के लिए उतारू है, जो आगे बढ़ने के लिए जा रहा है, देश की दिशा और दशा बदलने की स्थिति में जा रहा है, उसको पकड़ के बंद किया जाता है। तो हम तो एक ही बात बोल रहे हैं, ये हमारा इंडिया देश है। अगर हम यहाँ पे रह के अगर हम जेल से डर जाएंगे तो एक बात बताइए, अगर हम जेल से डरेंगे तो हमारे जो पूर्वज हैं वो भगत सिंह फिर डर जाते तो फिर आज़ादी मिलती, सुखदेव डर जाते तो फिर आज़ादी मिलती। तो डरना तो है ही नहीं। वो अगर करेंगे तो बाकी सब देख रहा है जो हमारे साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, मगर सामने ना बोले, पीठ पे तो बोलेगा नहीं ये इसके साथ गलत हो रहा है। तो बस वो अलग जब जग जाएगा ना तो सामने सामने भी वो किसी पे औकात नहीं, जो हिंदुस्तान और अपने देश के खिलाफ अगर बात करता है तो उस पे जो है ना आँच आ जाए। एक पत्रकार एक शायरी और, मान गए पूर्वजों ने तलवार की नोक पे बदली सलवार थी, मान गए पूर्वजों ने तलवार की नोक पे बदली सलवार थी, लेकिन आज के युवाओं में वो खून नहीं जो हो जाए ठंडा। उस समय की स्थिति कुछ और थी, आज की स्थिति कुछ और है, और हर एक हिंदू उठा लो तलवार, वरना स्थिति वही आएगी दोबारा, ये मान लो डंडा। अगर आप तलवार उठाने की बात कर रहे हो तो फिर तो वो भी लोग गलत नहीं है जो सरतन से जुदा के नारे तो उन्होंने भी तो सरतन से जुदा के नारे लगाए थे, वो गलत नहीं था। सर मैं बताता हूँ, एक तो देखिए हम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, ठीक है। हमें तलवार, जो अभी आज के समय में हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, केवल हमारा एक वोट है ना, जो हमारा जो एक वोट है मोदी जी के बाद योगी जी, अगर हमने उनको पीएम बना दिया ना तो हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत अच्छे तरीके से अच्छी फाइट करेंगे और धूल चटा देंगे। एक युवा थी शर्मिष्ठा, बोल दिया, अगर उसने माफी भी मांगे तो माफ नहीं करना चाहिए था। सर एक पहली बात तो उसने गलत कुछ बोला नहीं, मैं खुला समर्थन करता हूँ। अगर बंगाल पुलिस आना चाहती है तो सर मेरे पास भी है। मुझे ये वही बंगाल पुलिस है सर जो दंगे भड़कते हैं उनको नहीं पकड़ पाती है, लेकिन वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली आने में उसको टाइम नहीं लगता। तो ये जो साफ झलक रहा है कि जो है टीएमसी की मंशा क्या है, और मुझे लगता है टीएमसी का लास्ट कार्यकाल है। इसके बाद इस बार जो है बीजेपी ने पकड़ बनाई थी, और इस बार मुझे लगता है पूरी बहुमत के साथ बंगाल में सरकार आने वाली है।